सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पदों पर जाने वाले जजों पर उठे सवाल। भारत के ऐसे कई जज हुए हैं जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद किसी सरकारी पद में नियुक्त हुए हैं या वे किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं। यह लंबे समय से आलोचना का विषय भी रहा है। हाल ही में चीफ जस्टिस BR गवई ने भी कहा है कि जजों द्वारा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करना या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है और जनता की निगाह में संदेह पैदा करता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। रिटायरमेंट के बाद किसी जज का सरकारी पद पर नियुक्त होना या किसी पार्टी से चुनाव लड़ना उनके द्वारा अतीत में किए गए फैसले पर शक पैदा करती है। बताते चले कि भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई समेत कई जजों ने सार्वजनिक रूप से यह वचन दिया है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रतिबद्धता उन्होंने न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जताई है। बीते 3 जून 2025 को UK सुप्रीम कोर्ट में एक गोलमेज चर्चा के दौरान चीफ जस्टिस गवई ने इस संबंध में कई अहम बातें की हैं, जिसकी मेजबानी UK सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष लॉर्ड रीड ऑफ ऑल्ड्र्यूमर कर रहे थे। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि जजों द्वारा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करना या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है और जनता की निगाह में संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि किसी जज का चुनाव लड़ना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि यह हितों के टकराव जैसा लग सकता है या सरकार के प्रति झुकाव दिखाने की कोशिश मानी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों का समय और स्वरूप न्यायपालिका की सीख को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे यह धारणा बन सकती है कि जज अपने फैसले भविष्य में मिलने वाले सरकारी पदों या राजनीतिक अवसरों के प्रभाव में दे रहे थे। मालूम हो कि बीते 13 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि वह रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन कानून के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने जिस तरह से घोषणा की थी कि वह रिटायर होने के बाद कोई भी पद नहीं लेंगे, ऐसा सभी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के साथ नहीं हुआ है। देश में ऐसे कई चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। हाल के वर्षों में रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सबसे चर्चित चीफ जस्टिस में जस्टिस रंजन गोगोई का नाम सबसे आगे है। बताते चले कि वही जज हैं जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अगुवाई की थी। जस्टिस गोगोई नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए थे और कुछ महीने बाद इन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया। उन्होंने मार्च 2020 में राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस P सदाशिवम अप्रैल 2014 में अपने पद से रिटायर हुए। उसी साल नवंबर में उनकी नियुक्ति केरल के गवर्नर के तौर पर हुई। दिसंबर 2016 में एक थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक स्टडी सामने आई थी। उसके अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SJ मुखोपाध्याय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्याय अधिकरण के अध्यक्ष बने। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक और रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान भी विधि आयोग के अध्यक्ष रहे। इसी स्टडी के अनुसार उस साल 12 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले पिछले 100 जजों में से 70 जजों ने अपने रिटायरमेंट के बाद कोई न कोई पद हासिल किया था। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।